नमस्कार। हम ये वीडियो बत्तख मियाँ पर डिस्कस करने के लिए बना रहे हैं और मेरा उद्देश्य किसी नॉलेज को लेके या किसी एग्ज़ाम को लेके पूर्वा शाखा करना नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि विद्यार्थी प्रश्न पत्र देख के जो घबराते हैं उनको घबराने से ज़्यादा बेहतर ये समझना चाहिए कि हमें बैलून में हवा भर कर उड़ाने वाले तरीके से दूर रहना चाहिए। सोशल मीडिया से लेके ऑनलाइन से लेके हम भी टीचर की तैयारी करवाए हैं। हमने भी देखा है कि 2-2 महीने 10-10 दिन पहले 15-15 दिन पहले सर आपके पास कोई कोर्स है, आपके पास कोई कोर्स है, हम कहते थे कि भैया हमसे नहीं हो पाएगा। हमारे पास आना है तो बेसिक तैयारी कीजिए, 7-8 महीना समय लेंगे, प्रॉपर पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग खेल समझ लिए हैं। छठा क्लास का एक चैप्टर 10 दिन में आपसे कंप्लीट नहीं होता है और आप लोग पीसीएस का कोर्स 3 महीना में कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अब प्रश्न सही ढंग से नहीं हुआ तो आयोग कहेगा कि ऐसा है कि हम कट ऑफ नीचे गिराएंगे। अगर कट ऑफ नीचे गिरा के वो आपका सिलेक्शन नहीं लेगा तो उससे कौन सा स्टैंडर्ड बन जाएगा भैया? ये तो हम लोग पे लानत है कि आयोग को अपना कट ऑफ गिरा के हम लोग को सिलेक्शन लेने पर मजबूर हो जाती है। हम लोग अपना स्टैंडर्ड नहीं बढ़ाएंगे, भले वो कट ऑफ अपना गिरा ले। हम लोग पढ़ाई का तरीका वही रखेंगे, लूसेंट रटना, टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ेंगे, फलानवा भैया के, फलानवा चाचा के, फलानवा काका के किताब आया हुआ है उहे पढ़ेंगे, है ना, 2 दिन में पढ़ लेंगे। आप कम से कम कल्पना करके देखिए कि 6 क्लास की किताब ढंग से हम लोग पढ़ के नहीं समझ पाते हैं। पहले भी आगाह किया था, लोगों ने हमें बहुत ट्रोल भी किया था। आप पीसीएस की तैयारी करने जा रहे हैं सर, और आप उसको इतने हल्के में रख के, है ना, दुनिया भर के शिक्षक के नोट्स अख्तियार करना, नोट्स का संग्रह करना शुरू कर देते हैं। आपको तो बस एक सही रास्ता पकड़ना चाहिए। टेक्स्ट बुक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैंक और पीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैंक और चरैवेती पे काम करना चाहिए। सही रास्ते पे सीधे चलते रहिए। तो बत्तख मियाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं, पहले हम क्यों कर रहे हैं, धीरे धीरे ये वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा। पहले एक वीडियो देखते हैं। ये वीडियो जो आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो 3 मार्च 2022 का है, जो बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव ने अपनी भाषण में कुछ बोला था। उसको सुन लीजिए, उसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा। बत्तख मियां, अगर बत्तख मियां नहीं होते तो गांधी जी जीवित नहीं होते। अंग्रेजों ने प्लान बना रखा था। तो वो तो जीवन दाता है हमारे नेशनल फादर के, गांधी जी के, उनको हम लोग कैसे भूल सकते हैं? तो महोदय, अब आप बत्तख मियां, अगर बत्तख मियां नहीं होते तो गांधी जी जीवित नहीं होते। अंग्रेजों ने प्लान बना रखा था। तो वो तो जीवन दाता है हमारे नेशनल फादर के, गांधी जी के। अब आप बत्तख मियाँ पर तेजस्वी यादव के मुंह से आपने सुन लिया, वही तेजस्वी यादव जिसे आप 9वीं पास कहते हैं। तो कई शिक्षकों को उनके इस लेक्चर को सुनना चाहिए, उनके इस भाषण को समझना चाहिए, है ना। और कई पीसीएस की तैयारी करने वाले उन विद्यार्थियों को भी, है ना, जिन्होंने ये कहा था कि ये प्रश्न कहाँ से आ गया भैया, कहाँ से इस प्रश्न आता है, ये जानते हैं? ये 5वां क्लास बीटीबीसी के किताब में, उर्दू की किताब में है ये। ठीक है, लेकिन खैर ये तो हम अब जैसे ही तेजस्वी यादव ने बजट सत्र में ये भाषण दिया, उसके बाद क्या हुआ, ये देखिए क्या हुआ। उसके बाद क्या हुआ मैं बता रहा हूं। आप लोग पीसीएस की तैयारी करते हैं तो समझिए इस बात को कि 68वीं बीपीएससी में एक प्रश्न आया था। 68वीं बीपीएससी में प्रश्न आया था। उनके लेक्चर भाषण के जस्ट बाद ये एग्जाम हुआ था, कुछ महीनों के बाद, कि किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो बत्तख मियां। ठीक है, बत्तख मियां। मैं 5 क्लास के मैटर से बात कर रहा हूं। तेजस्वी यादव का तो भाषण इसलिए मैंने आप लोग को सुनाया क्योंकि आप ये समझ सके कि आप लाख उन्हें 9वीं पास कहें, लेकिन उन्होंने इस नाम का आपको आकर्षण करवाया था। हर विद्यार्थी का ये फर्ज बनता है कि जब बजट सत्र चल रहा हो तो सुने कम से कम। खैर हम लोग को सुनने की आवश्यकता नहीं थी भैया, हम लोग पढ़ाते हैं, पढ़ाते समय इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं और
मुजफ्फरपुर में सभी जानते हैं कि राजू सर टेक्स्ट बुक को लेके कितना कट्टर हैं। हमारे यहाँ लूसेंट, स्पार्क्स, स्पीडी जैसे किताब प्रतिबंधित हैं। हर वो किताब प्रतिबंधित है जो आपके बुनियाद को कमजोर करती है। खैर, मैंने कहा कि पूर्वा शाखा के लिए ये वीडियो हम नहीं बना रहे हैं, ठीक है। हम लोग एक छोटे से शहर में पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। 68वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा, अब ठीक 69वीं बीपीएससी नहीं हुआ है। हमने टीचर की तैयारी कराते समय हमने जरूर कहा था कि आप लोग को निकट 3 वर्षों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख के जाने चाहिए। 68वीं बीपीएससी के क्वेश्चन से नियर अबाउट 15 क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछे गए हैं। आप ये मैं साबित नहीं करूंगा, आप खुद जाके देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। अब टीचर वाले में क्वेश्चन आया कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो इरविन था। अब इरविन का मतलब लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन। अरे इरविन पैक्ट गांधी जी के साथ हुआ था, वो इरविन अलग है, वायसराय थे, ये इरविन अलग हैं, ठीक है। अब बत्तख मियाँ का जब हमने एक लेटर जारी किया था बीपीएससी में क्वेश्चंस पूछने के बाद, उससे पहले भी आगाह किया था, तो उसमें देखिए क्या क्या मैटर था। मैं मानता हूं कि ये जो मेरे पास बोर्ड पे है पीडीएफ बत्तख मियाँ अंसारी का, मैंने इसे टाइप किया है, लेकिन इसको उर्दू में हिंदी में रूपांतरण, उर्दू से हिंदी में रूपांतरण करने का श्रेय मेरे ही विद्यार्थी अब्दुल रजीक को जाता है, ठीक है, उर्फ रहमान जी को जाता है, ठीक है। वो मेरे ही स्टूडेंट रहे, अभी वो शिक्षक के तौर पे नियुक्त भी हैं, उनकी बहुत अच्छा एग्जाम भी गया है, ठीक है। तो उन्होंने उर्दू से इसको हिंदी में रूपांतरण करके हमको भेजा और हमने इसे टाइप किया। देखिए जो सोर्सेस हम पढ़ेंगे वो कहाँ का सोर्सेस है मैं आपको बता देता हूँ। संदर्भ है फिरोजा, एक किताब है जो वर्ग 5 की उर्दू की किताब है, ठीक है। और पृष्ठ संख्या 48 से 52 के बीच में है। और इस फिरोजा किताब की जो अध्याय 8 है उसी टेक्स्ट बुक में, बिहार टेक्स्ट बुक है, उसी में बत्तख मियाँ के बारे में संदर्भित किया गया है। मैं फिर से एक बार संदर्भ दोहरा दूं, फिरोजा किताब है जो क्लास 5 का किताब है, उर्दू की किताब है, पृष्ठ संख्या 48 से 52 के बीच में मिलेगा, अध्याय 8 बिहार टेक्स्ट बुक से। क्या है बत्तख मियाँ? अब देखिए ये लेटर मैंने आज से 1-1.5 साल पहले भी जारी किया था, आप भी जाके मेरे पेज पे चल जाइए, आपको ये लेटर मिल जाएगा, ठीक है। और इस सब लेटर को पढ़िएगा तो ये दोनों क्वेश्चन इसमें समाहित मिलेंगे, ठीक है। बत्तख मियाँ, मैं सांच को आँच नहीं होता भाई साहब। आज भी मेरे आरएसडी कॉन्सेप्ट के पेज पे जाइए, 1.5 साल पहले का निकालिए, ये लेटर मिलेगा आपको। और ये वो भी संदर्भित करने के लिए कि देखिए कब कहाँ कैसे कहाँ से सवाल आया है। बत्तख मियाँ अंसारी का जन्म 1867 ईस्वी में 1867 ईस्वी में एक छोटे से गांव, सिसवा गांव नाम है, सिसवा अजगरी, और ये पूर्वी चंपारण मोतिहारी में ही हुआ था, ठीक है। कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुआ होगा हमसे, तो हम सुधार के बात करेंगे। इन्होंने 1917 में महात्मा गांधी की जान बचाकर, कहीं कहीं बत्तख मियाँ का बत्तख मियाँ भी शब्द मिलता है, तो वो गलत नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इन्होंने 1917 में महात्मा गांधी की जान बचाकर मिसाल पेश की। चलिए ये प्रश्न 68वीं में पूछा हुआ है। बत्तख मियाँ के पिता का नाम मोहम्मद अली अंसारी था, वही 5वां की किताब से ही। अंसारी था। बात उस समय की है जब गांधी जी, अब ये कहानी है कि कब, ये कैसा मोमेंट था, कब का मोमेंट है, क्या सिचुएशन था जिस सिचुएशन में बत्तख मियाँ ने गांधी जी का जान बचाई थी, वो देख लीजिए। 1917 में चंपारण का दौरा किया था गांधी जी ने, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ गांधी जी मोतिहारी सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम के लिए ठहरे हुए थे, ठीक है। तो उनकी निगरानी के लिए एक अंग्रेज मैनेजर मिस्टर इरविन, गांधी जी जो सर्किट हाउस में ठहरे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ ही ठहरे थे, उनकी निगरानी के लिए जो जिम्मेदारी दी गई थी एक अंग्रेज मैनेजर मिस्टर इरविन को दिया गया था, जो अभी बीपीएससी शिक्षक में पूछा है, को बहाल किया गया। मिस्टर इरविन ने कई भारतीय नेताओं को रात्रि भोज पर आमंत्रित किया। इस सर्किट हाउस के सेवक बत्तख मियाँ, उस सर्किट हाउस के सेवक थे बत्तख मियाँ, ठीक है। बत्तख मियाँ को मिस्टर इरविन ने कहा कि तुम हिंदुस्तानी हो और तुम हिंदुस्तानी खाना
बनाना अच्छा जानते हो, तो तुम पर कोई शक भी नहीं करेगा। मेरा एक काम गुप्त रूप से या गुप्त तरीके से तुम कर दो कि रात के खाने के बाद जब गांधी जी बकरी का दूध पीते हैं या जब उनको बकरी का दूध पेश करोगे, तो उस बकरी के दूध में तुम जहर मिला देना, ताकि उनका जीवन तमाम हो जाए, ताकि उनका काम तमाम हो जाए या उनका जीवन तमाम हो जाए। अगर ऐसा करने में तुम सफल हुए तो तुम्हें ढेर सारी धन दौलत दी जाएगी, जैसे हर बार अंग्रेज लालच देकर अपना काम करवा लिया करते थे। नहीं कर सके तो तुम्हें सेवक की नौकरी से, अगर ऐसा काम नहीं कर सके तो तुमको नौकरी से ही निकाल दिया जाएगा और तुम्हारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। ये मिस्टर इरविन ने बतख मियाँ के पास प्रस्ताव रखा कि आप उन्हें छल से दूध में जहर मिला दीजिएगा, बकरी के दूध में, ठीक है। अब आगे की बात यह है कि कुछ पैराग्राफ इसमें और है, जैसे आप पढ़ेंगे भी। यहां हुआ क्या, मैं आपको ये वीडियो आपके सामने लेकर आ रहा हूं कि आगे से कहां से पूछा, काहे पूछा। ऐसा करते हैं जैसे कि लगता है कि कभी पढ़े ही नहीं, कभी सुने ही नहीं। आपको कॉन्शियस होकर पढ़ते नहीं है और कहेंगे कि ऐसे नहीं आया, वैसे नहीं आया। और 2 महीना 10 दिन में 3 महीना में ना ये सब चीज़ की तैयारी नहीं होती है। आराम से पढ़िए, समय दीजिए महाराज। आप लोग हर चीज़ को कचरा करके फेंक दिए, हर चीज़ के 10 दिन में, 2 महीना में, 15 दिन में तैयार कर लेते हैं। जिनका बेसिक चीज़ बेसिक बढ़िया है और आपके लिए सुविधा भी है मार्केट में। हर लोग 2 दिन पहले भी कोर्स जारी कर देते हैं, है ना। 5,000 से लेकर 5 रुपये में कोर्स लोग बेचते रहते हैं और आप लोग उसमें फंसे रहते हैं, उलझे रहते हैं। खैर गनीमत है, हम लोग इस सब चीज़ पे ध्यान कम देते हैं, लेकिन समझाते हैं, 10 वर्षों से समझा रहे हैं। रात के खाने के दौरान बत्तख मियाँ को जहर वाला दूध गांधी जी को देने को कहा गया, मगर बत्तख मियाँ का हाथ कांपने लगा। फिर हाथ से गिलास गिरकर दूध फर्श पर फैल गया। इस घटना के बाद गांधी जी चंपारण से सही सलामत लौटे और गांधी जी की जिंदगी का एक बड़ा हादसा टल गया। बत्तख मियाँ की मृत्यु की खबर 1957 में तत्कालिक राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू को मिली, तो उन्हें दुख हुआ और उन्होंने बत्तख मियाँ के बच्चों को बुलाकर 3 दिसंबर 1958 को उनके साथ फोटो खिंचवाई, राष्ट्रपति भवन बुलाकर, और उनको कुछ उपहार भी दिए। ये 5वां क्लास की किताब से संदर्भित है, बत्तख मियाँ की ये कहानी। और मैं इसलिए आपको ये इस बार मैं प्रॉपर वीडियो ही यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, प्रश्न के साथ और तेजस्वी यादव के उस वक्तव्य के साथ जो वो बत्तख मियाँ के बारे में करें, वहाँ से चीज़ें चर्चा में आई। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि बत्तख मियाँ के उस चीज़ के सोर्सेस हमारे तेजस्वी यादव हैं, हमारे टेक्स्ट बुक में भी पहले से ये कहानी संदर्भित है। तो हम लोग को जागरूक होने की आवश्यकता है ना। बैलून में हवा भर के उड़ने से ज़्यादा बढ़िया है कि हम लोग धरातल पर उतरें और छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखना स्टार्ट करें, ठीक है। ये जानबूझ के मैंने इस वीडियो को बनाया था कि बार बार बत्तख मियाँ से क्वेश्चन नहीं आ जाता है, कुछ नया क्वेश्चन नहीं आ जाता है कि हम ऐसे मुद्दा बनाते हैं जैसे लगता है कभी सुने ही नहीं। इसके लिए क्या फलना बाबू की किताब और फलना बाबू के नोट्स पढ़िएगा, कि टेक्स्ट बुक को ठीक से पढ़िएगा, ठीक है सर। ये वीडियो आपको कैसा लगा सूचित कीजिएगा। बाकी नमस्कार।